बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हमारा सिलसिला होता है एक शख्सियत एक सितारा। आज इस प्रोग्राम एक शख्सियत एक सितारा में आपका मेज़बान इजहार अहमद गुलजार हाज़िर है और हम इस एक शख्सियत एक सितारा प्रोग्राम में जिस नाबग़ रोज़गार शख्सियत को सलाम अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं, ट्राइब्यूट पेश कर रहे हैं, वो है शहर फैसलाबाद से मुतल्लिक़ जनाब अहमद शहबाज़ खावर। अहमद शहबाज़ खावर की अदबी खिदमात बहुत वसी हैं। उन्होंने पंजाबी और उर्दू की सनाफ़ में नुमाया और अनोखा काम किया है। ये फ़न उन्हें उनके वालिद की तरफ से वर्से में मिला है। उनके वालिद गिरामी जमालुद्दीन सफ़र भी एक मारूफ शायर थे। अपनी उम्र में उन्होंने अदब की हर सिने में मुकम्मल और खूब लिखा, लेकिन उनका कलाम महफूज ना रह सका। अहमद शहबाज़ खावर की दर्जन भर किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं। आज मैं उनकी जिस किताब पर इजहार ख्याल करूँगा वो उनकी किताब है चुप दी चीख। ये उनकी पंजाबी कहानियों की किताब है। इस हवाले से उसको मैं ज़ेर बहस लाऊँगा। तो क्योंकि अहमद शहबाज़ खावर का कहानी के हवाले से, ख़ास तौर पर पंजाबी कहानी के हवाले से एक बहुत नुमाया हवाला है चुप दी चीख। ये अहमद शहबाज़ खावर का पहला पंजाबी कहानियों का मजमूआ था जो दिसंबर 1994 में पंजाबी अदबी बोर्ड लाहौर से शाया हुआ था। इस मजमूआ में अहमद शहबाज़ खावर ने मुआशरे की हकीकतों से पर्दा उठाया है। जिस तरह अहमद शहबाज़ खावर की एक कहानी रब दी रहमत, इसमें रहमत अली दुकानदार है जो किसी हद तक पीरी मरीदी से भी लगाव रखता है। एक दोस्त रहमत अली को आकर बताता है कि रहमत अली आपके घर आपके पीर आए हैं। रहमत अली पूछता है कि कहाँ है, तो दोस्त बताता है कि आपके घर की तरफ जा रहे थे। इतने में रहमत अली अपनी दुकान का सारा सामान समेटने की कोशिश करता है और दुकान बंद करके घर की राह लेता है। रास्ते में उसका पुराना दोस्त फ़ीका बड़े अरसे बाद उससे मिलता है, जो रहमत अली का बाजू पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाता है और आवाज़ देता है, बेटा चाय तैयार करो। रहमत अली कहता है कि नहीं, आज वक्त नहीं, फिर कभी, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। फ़ीका कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। तो आगे से रहमत अली कहता है कि मेरे घर मेरे पीर आए हुए हैं। फ़ीका कहता है तो फिर क्या हुआ, पीर तो खुदा की रहमत हुआ करते हैं। लेकर रहमत अली कहता है रब रहमत या बचिया, घर में मेरी सवानी यानी मेरी बीवी अकेली है। देखें अहमद शहबाज़ खावर ने 1994 में ये कहानी लिखकर जाली पीरों की हकीकत से किस तरह पर्दा उठाया है। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे हालात रोज़ाना देखते रहते हैं और सुनते भी हैं कि जाली पीर क्या कुछ कर रहे हैं। इसी तरह अहमद शहबाज़ खावर की एक और कहानी कच्चा कड़ा, जिसमें मुआशरे के इस पहलू को पेश किया गया है जो हर एक नौजवान के जहन में आता है। हर गांव का रहने वाला नौजवान यही सोचता है कि मैं काम के सिलसिले में बड़े शहर में चला जाऊं और बहुत सारी रकम इकट्ठी कर लूं, लेकिन हर शख्स का ये ख्वाब पूरा नहीं होता। लोग शहर में जाकर पहले से भी ज़्यादा ख़ार होते हैं। इस कहानी में नूरी फ़ीके मिस्त्री के साथ गाँव में काम करता है, लेकिन एक दिन उसके जहन में ज़्यादा अमीर बनने का ख्याल आता है। तो अपने दोस्त फ़ीके से कहता है कि तेरा भाई लाहौर में काम करता है, मुझे भी उसके पास ले जाओ और उसे कहकर काम पर रखवा दो। फ़ीका नूरी को लेकर अपने भाई के पास चले जाता है। सलाम दुआ के बाद फ़ीके का भाई रेडियो पर कमेंट्री सुनने लग जाता है। 2-3 दिन नूरी और फ़ीका भाई के घर रहते हैं। फ़ीके का भाई अपनी बीवी को कहता है कि इस लड़के से कहो कि घर चला जाए, यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है। और फ़ीका आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। ये बात सुनकर नूरी रोता हो घर की राह लेता है और घर पहुँचने पर नूरी को ऐसे महसूस होता है कि घर की कच्ची दीवारें उसे वापस आने पर खुश आमदीद कह रही हैं। इसी तरह खड़ाक, अहमद शहबाज़ खावर की एक ऐसी कहानी जिसमें बीवी अपने खामद पर इल्ज़ाम लगाती है कि तू किसी और लड़की के साथ रंग ललियाँ मनाता है तो मेरे हकूक़ पूरे नहीं करता। और ये नौजवान जिसका नाम फ़ीका है नहायत शरीफ नफ्स है, लेकिन उसकी बीवी पता नहीं उस बेचारे से कौन सा दरीना दुश्मनी पाल रही है। फ़ीका रात को 4 बजे पर सोया खांसता भी है तो उसकी बीवी मतवज्जो हो जाती है
रात को फ़ीके का देर से आना तो बीवी की बात को सच साबित करना, लेकिन जैसे कि फ़ीके को समझता है फ़ीका ऐसा नहीं है। फ़ीके की बीवी घर में और बाहर उसकी कुछ इज्जत नहीं करती, लेकिन आजकल भी हमारे माशरे में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि मुझे मेके छोड़ाओ, मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकती। फ़ीका कहता कि मेरे साथ तो तूने किस को देखा है? तो कहती है कि इतना भोला और नादान न बन, तुझे तो जैसे किसी बात की खबर नहीं। फ़ीका कहता कि हकीकत में मुझे किसी बात की खबर नहीं, लेकिन फ़ीके की बीवी अपनी ज़ुबान से कई बार ये जुमला दोहरा चुकी है, मैं बहुत खबीस औरत हूँ। जब कभी फ़ीके के ससुराल वालों में कोई आ जाता तो फ़ीके की बीवी कहती है हमारी मोहब्बत और हुस्न सलूक के मिसालें लोग देते हैं तो लोग औरतों का लफ्ज़ उसी में बदल जाता है। सुबह उठते ही जहाँ फ़ीके के जले कड़े अल्फाज से बेइज्जती होती है, वहाँ फ़ीके के जूते पालिश किए जाते हैं। असल में इस कहानी में बताया गया कि हर दौर में ऐसी औरतें होती हैं जो अपने मुजाजी खुदा की हरगज़ खिदमत नहीं करती और हर वक्त उनको तंग करने की कोशिश करती रहती हैं।